हेलो, वेलकम टू क्वेश्चन ऑफ द डे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर से एक क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। सो द क्वेश्चन इज द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 8 मीटर 50 सेंटीमीटर 6 मीटर 25 एंड 4 मीटर 75 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले तो लेंथ गिवन है हमारे पास, उस रूम का लेंथ है 8 मीटर 50 सेंटीमीटर। 8 मीटर 50 सेंटीमीटर का मीनिंग क्या हुआ? 8 मीटर मीन्स 800 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर 850 सेंटीमीटर, ये हमारे रूम का लेंथ हो गया। देन ब्रेथ 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो इसे भी हम लोग 625 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। सभी को एक यूनिट में ले आना है सबसे पहला काम। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो मैं बताऊंगा। h इक्वल्स टू हाइट 4 मीटर 75 सेंटीमीटर मीन्स 475 सेंटीमीटर। ये तो क्वेश्चन में गिवन है। हमें फाइंड करना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन मेजर द डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली। मीन्स ये जो डायमेंशंस हैं तीनों, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ये तीनों डायमेंशन ऑफ रूम हो गए। ठीक है, तो आपको उस रॉड का लेंथ फाइंड करना है जो कि लॉन्गेस्ट भी हो, सबसे बड़ा रॉड हो, और साथ में इन तीनों डायमेंशंस को एग्जैक्टली मेजर कर देता हो। एग्जैक्टली मेजर करने का मतलब है कि सपोज अगर मैं 10 सेंटीमीटर का एक रॉड ले लेता हूँ, ठीक है, 10 सेंटीमीटर लेंथ का एक रॉड ले लेता हूँ, तो 10 सेंटीमीटर वाला इसका तो 85 टाइम्स में एग्जैक्टली कर देगा मेजर, लेकिन इसको नहीं मेजर कर पाएगा। 62 टाइम्स मेजर करेगा, फिर एक बार में 63rd टाइम जब हम इसको मेजर करने जाएंगे तो वो आधा में ही ख़त्म हो जाएगा इस रूम का ब्रेथ। वैसे ही इस 10 सेंटीमीटर वाले लेंथ रॉड को लेकर के आएंगे तो यहाँ 47 टाइम्स तो पूरा मेजर कर जाएगा, फिर 48 टाइम्स में वो आधा ही मेजर कर पाएगा। 47 टाइम्स में 470 सेंटीमीटर हम लोग मेजर कर लेंगे, फिर बाकी बचा तो 5 सेंटीमीटर ही। तो एग्जैक्टली तो मेजर नहीं कर पा रहा है ये 10 सेंटीमीटर लेंथ वाला रॉड। ठीक है, तो हमको वो रॉड का लेंथ फाइंड करना है जो कि एग्जैक्टली इस रूम के तीनों डायमेंशंस को मेजर कर दे। तो इसे हम रब कर लेते हैं पहले तो, और उसके बाद देखते हैं कि कैसे फाइंड कर पाएंगे। तो अगर हमारे पास 3 नंबर्स रहते हैं तो उन तीनों से हम अगर एक नंबर फाइंड करना चाहते हैं जो तीनों में कॉमन हो और सबसे बड़ा नंबर कॉमन हो, इन तीनों में जो सबसे लार्जर नंबर कॉमन होगा वही हमारा लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड हो जाएगा। ठीक है, तो वो जैसे आपको एक एग्जांपल से मैं बता दूं, 15, 10 एंड 25 ये 3 नंबर्स हैं। इन तीनों में जैसे आप इसे लेंथ ब्रेथ और हाइट ही मान लीजिए। ठीक है, तो अगर आपको फाइंड करना रहे कि लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड जो इस डायमेंशन वाले रूम को के लेंथ ब्रेथ एंड हाइट को मेजर कर पाए, तो आप डायरेक्ट कहोगे 5। ठीक है, 5 मीटर वाला एक रॉड लेंगे हम जो कि लॉन्गेस्ट रॉड होगा, जो इसको भी 3 टाइम्स में मेजर कर देगा, इसको 2 टाइम्स में, इसको 5 टाइम्स में। तो 5 क्या हुआ? ये 5, ये इन तीनों का HCF आप देखोगे तो ये 5 होगा। ठीक है, HCF इन तीनों का 5 होगा। तो वैसे ही हमको भी इस केस में क्या फाइंड करना होगा? HCF ही फाइंड करना पड़ेगा इन तीनों का। तो उसके लिए सबसे इजी जो मेथड होता है HCF फाइंड करने का वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। आप डिवीजन मेथड से भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन सबसे इजी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पड़ेगा। तो यहाँ पर हम फाइंड कर लेते हैं HCF इन तीनों नंबर्स का, डायमेंशंस का। 850 सेंटीमीटर है, 850 प्राइम फैक्टराइजेशन 17 5 जा 85 होता है, तो 17 5 जा 85 हो गया। अब 85 के बाद इसमें 10 बचा होगा, तो 10 के लिए 2 5 जा 10 कर देंगे, तो 2 × 5। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो गया इस 850 का। 75 जा 85, 2 जा 170, 5 जा 850। वैसे 625 तो आपको पता ही है 5 का पावर 4 होता है। 5 5 जा 25, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 625। तो ये 5 का पावर क्या हो गया? 4। और ये क्या हो गया? 17 × 5 का पावर 2 × 2। अब इस 475 के लिए 475 5 से तो मल्टीप्लाई हो ही जाएगा, 475 5 से मल्टीप्लाई हो ही जाएगा। तो 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 9 जा 45 एंड 5 5 जा 25, ये बचा रह जाएगा। 5 × 95 करने से 475 आता है। अब 95 तो प्राइम नंबर है नहीं, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको करना है। तो 95 को हम 19 5 जा 895 होता है, तो इसे हम हटा करके 5 × 19 कर लेते हैं। तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 475। इसे शॉर्ट में 5 का स्क्वायर × 19 लिख सकते हैं।
अब यहाँ पर आप देखोगे HCF फाइंड करना होता है, तो HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन सभी नंबर्स में फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या है, इन सभी में कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर इन सभी में यहाँ पर 2 बार 5 आ रहा है, इसमें भी 2 बार 5 है और इसमें भी 2 बार 5 है, तो कॉमन फैक्टर 5 × 5, 2 बार 5 सभी में। देखिए यहाँ पर और यहाँ 1 5, इसमें 1 5। और भी कोई कॉमन है क्या, और भी कोई कॉमन नहीं है, तो कॉमन फैक्टर में 2 बार 5 ही आया। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स 5 × 5, 25 तो सभी में मिल रहा है ना, तो वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। तो HCF 5 × 5 25। तो हमें ये पता चल गया कि इन तीनों नंबर्स का HCF 25 है। मीन्स हम 25 सेंटीमीटर लेंथ वाला एक रॉड लेंगे जो कि लॉन्गेस्ट रॉड होगा, ठीक है। लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर का एक रॉड होगा जो कि इसको भी एग्जैक्टली मेजर कर देगा, 8 मीटर 50 सेंटीमीटर वाले लेंथ को भी, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर वाले ब्रेथ को भी, और 4 मीटर 75 सेंटीमीटर हाइट को। इसे आप अगर नहीं समझ पा रहे होंगे तो मैं दिखा देता हूँ। 8 मीटर 50 सेंटीमीटर है, तो 8 मीटर में तो 800, ये 25 से डिविजिबल है ही, और 50 सेंटीमीटर भी 2 बार में 25 सेंटीमीटर से हम लोग मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर 6 मीटर भी 25 से डिविजिबल होगा ही, 600, और 25 एक बार में एक्स्ट्रा मेजर करना पड़ेगा। 4 मीटर ये भी 25 से डिविजिबल होगा, और 75 के लिए 3 बार इस 25 सेंटीमीटर वाले लॉन्गेस्ट रॉड को हमको मेजर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन में HCF फाइंड करने से हमारा आंसर निकल कर आया। इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम होता होगा कि LCM फाइंड करें या HCF फाइंड करें। तो ऐसे ही करके आपको अगर HCF और LCM का एक्चुअल मीनिंग पता हो तो आप उस क्वेश्चन को पढ़ के डिसाइड कर सकते हो कि इसमें HCF होगा या LCM। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।